स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारे SYJC के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे कि आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वो होती है लॉ लिखना। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये आपका टेक्स्ट बुक है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का टेक्स्ट बुक है, स्टैंडर्ड 12th का। तो जैसे कि मैंने बताया कि लॉ लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और द वेटेज ऑफ द लॉ इज़ ऑफ 8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स के लिए जब आप लॉ लिखते हो तो आपको एक फॉर्मेट अपने माइंड में रेडी रखना है। मींस फॉर्मेट वाइज ही होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एज आई एम द एग्ज़ामिनर फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो आई नो कि आपको कहाँ मार्क्स मिलते हैं, कहाँ डिडक्ट होते हैं। सो हम बाद में भी इससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, बट इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपको लॉ कैसे लिखना है। ओके, तो लॉ लिखने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको करना है वो है कि आपको प्रॉपरली फॉर्मेट को ऑब्ज़र्व करना है। अब आप बोलोगे कि फॉर्मेट कैसे, मतलब देखिए यहाँ पर ये आपका लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो यहाँ पर जो आप लॉ देख पा रहे हो ये है पहला लॉ का इंट्रोडक्शन टू द लॉ। अब इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दिया गया है। इसके अंदर है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890, मतलब ये जो पूरा एक पैराग्राफ है। ठीक है, इंट्रोडक्शन। देन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। इट इज़ बेस्ड on the common consumer behavior that utility derived diminishes with the reduction in the intensity of want। ये जो है ये है इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपके लॉ का इंट्रोडक्शन है। और उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। तो आपको जैसे जैसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है सेम टू सेम वैसे ही आपको क्या करना है, आपके पेपर में भी उसी तरीके से चीज़ों को लिखना है। ओके, जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, देन स्टेटमेंट टू द लॉ हो गया। ओके, स्टेटमेंट टू द लॉ में आएगा अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ थिंग डिमिनिशेज विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़। मतलब ये लॉ आपको क्या बताता है कि जितना ज़्यादा आप कंजम्पशन कर रहे हो उतना आपका यूटिलिटी कम होते जाएगा। मार्जिनल मीन्स व्हाट, एडिशनल यूनिट कंज्यूम। एक गिलास पानी पीने पे जब बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तब जब हम जो पानी हम पीते हैं तब जो यूटिलिटी रहती है वो सेकंड कंजम्पशन पे थोड़ी कम होती है, थर्ड पे और थोड़ी कम हो जाती है, फोर्थ पे और कम होती है। मीन्स व्हाट, जितना ज़्यादा आप स्टॉक लोगे, जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे उतनी ज़्यादा आपकी मार्जिनल यूटिलिटी का क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये होती है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। सो यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे कि अजम्पशंस भी दिए हैं, तो इसमें आपको टोटल 8 अजम्पशंस दिए स्टूडेंट्स। तो ये अजम्पशंस जो दिए हैं जैसे कि रैशनैलिटी, कार्डियल मेजरमेंट, होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, रीजनेबिलिटी, कॉन्स्टेंसी, डिविजिबिलिटी, सिंगल बॉन्ड, ये जो आपको अजम्पशंस दिए इसमें से नेसेसरी नहीं है कि पूरे 8 के 8 आपको लिखना ज़रूरी। ओके, इफ़ अगर आपने 5 अजम्पशन भी एकदम परफेक्टली लिखा तो इट विल हेल्प यू टू स्कोर मार्क्स, बिकॉज जब बोर्ड्स के पेपर चेक होते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के इंट्रोडक्शन को 2 मार्क्स दिया जाता है, स्टेटमेंट को 1 मार्क्स दिया जाता है। तो स्टेटमेंट के अंदर अगर आपने अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल से लेकर दैट ही ऑलरेडी हैज़, मतलब ये पूरा अगर एक पैराग्राफ भी लिखा तो आपका जो 1 मार्क्स है वो कन्फर्म रहेगा। ऐसे बाइफर्केशन होता है ऑफ दी लॉ। उसके बाद है अजम्पशंस के अंदर आपको मैंने जैसे कि बताया 5 पॉइंट लिखी। अगर आप 1-2 पॉइंट में डाउटेड है तो आप 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख सकते हो। 6 पॉइंट्स भी बहुत इजी है। रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल जैसे हम हैं, जो इनसेन ना हो, मतलब पागल ना हो या फिर अनसाउंड माइंड का ना हो। ठीक है, मतलब स्टेबल हो, ठीक ठाक हो, ऐसा नहीं कि कोई अजीब गरीब आदमी हो। ऐसे लोगों को नहीं लेना है हमें सिर्फ क्या लेना है, रैशनल कंज्यूमर। तो ऐसे कंज्यूमर जो फील कर सके चीज़ों को। नहीं तो अगर मैंने किसी पागल को पानी पिलाया भी 1 बार 2 बार 3 बार, उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा, वो पीते जाएगा, तो उसके ऊपर ये लॉ अप्लाई होगा ही नहीं। तो हमें रैशनल लेना है।
कार्डिनल मेजरमेंट मीन्स नंबर में मेजर हो सकता है। नंबर में कभी भी हम किसी चीज़ को, यूटिलिटी को मेजर ही नहीं कर सकते। मैंने आपको पूछा भी कि आपने पानी पिया, आपको कितना यूटिलिटी मिला, तो आप मुझे नंबर में कैसे बताओगे, तो एक फीलिंग होती है। बट यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल में इसको नंबर में डाला है, इसीलिए हम क्या अज्यूम कर रहे हैं। अज्यूम करना मतलब क्या है, हम समझ के ले रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ये कार्डिनल मेजरमेंट है। होमोजेनिटी मतलब सेम टू सेम लेना है आपको, साइज, शेप, कलर, ठीक है। ऐसा नहीं एक कम एक ज़्यादा, तो आपको वो क्या होगा, वो हमारे लॉ में अप्लाई होगा ही नहीं। अगर मैंने कम पानी पिया, फिर थोड़ा ज़्यादा पिया, फिर कम पिया, तो ऐसे में मेरी प्यास नहीं बुझेगी, मुझे सेम यूटिलिटी हर टाइम मिलेगी। फिर है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए जो भी आप कर रहे हो उसके अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं अभी एक पिया फिर 1 घंटे के बाद पानी पीऊँगी, तो यूटिलिटी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, 1 घंटे बाद फिर प्यास मुझे लग सकती है। देन है रीजनेबिलिटी, रीजनेबल मीन्स सेम साइज़। फिर है कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंसी मतलब क्या है, अभी आप ऐसा नहीं करोगे, अभी आपने पानी पिया फिर आप जूस पियो, कांस्टेंट रहना है, मतलब सेम रहना है। डिविजिबिलिटी मतलब डिवाइड करने वाली चीज़ें क्या करनी है, हमें नहीं लेनी है। डिवाइड अगर होगी तो वो क्या होगा, अभी लिया फिर थोड़ी देर बाद में, मेरे को एक साथ ही लेना है चीज़ों को। फिर है सिंगल वांट, ठीक है, ऐसा कमोडिटी लेना है जो एक टाइम में सिंगल वांट ही सेटिस्फाई करे। जैसे अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी लिया तो वो एक साथ बहुत सारी चीज़ों को सेटिस्फाई करेगा, तो उससे मेरी यूटिलिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने मैंने जैसे पॉइंट्स बताए हैं, बहुत ईजी पॉइंट्स है, आप 5 to 6 पॉइंट्स लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते, 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। फिर है ये स्केड्यूलर डायग्राम जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये भी आपको शेड्यूल मतलब जो टेबल दिया है 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स और मार्जिनल यूटिलिटी का, और ये जो डायग्राम है, तो यहाँ पर आपको जो प्रोसेस है, पहले कंजम्पशन पे 10 मार्जिनल मिला, सेकंड पे 8 मिला, थर्ड पे 6 मिला, 4 पे 4 मिला, 5 पे 2 मिला, 6 पे 0 मिला, और 7 पे लास्ट में जाके नेगेटिव हो गया, क्योंकि क्या हो रहा है, यूटिलिटी कम हो रहा है, 2 के यूनिट पे यूटिलिटी कम हो रहा है। फिर आपको छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दे देना है, और एक्सेप्शन इफ़ आस्क्ड, ओके, सुन लो ध्यान से, इफ़ आस्क्ड देन ओनली आपको एक्सेप्शन लिखने। इसके जो एक्सेप्शंस है वो भी बहुत ज़्यादा इजी है स्टूडेंट। जैसे पहला है हॉबीज़, हॉबीज़ का मतलब होता है एक्सेप्शन मीन्स व्हाट, कि ये सारी चीज़ें अपने लॉ के अंदर अप्लाई नहीं होंगी, अगर हमने डाला भी तो फिर अपना लॉ प्रूफ नहीं होगा। जैसे हॉबीज़ है, जो मुझे पसंद है करना, वो बार बार भी करूँगी तो उसका यूटिलिटी कम ही नहीं होगा। फिर है मेज़र, मेज़र मतलब कंजूस। अब कंजूस को जितने ज़्यादा पैसे बचेंगे उतना ज़्यादा खुशी मिलेगा, ना कि उसका मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा। यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रहा है। फिर एडिक्शन मतलब जिस चीज़ की आदत होती है हमें, वो चीज़ जो आदत वाली चीज़ है, जैसे किसी को चाय पीना पसंद है, ठीक, किसी को कुछ खाना पसंद है, चॉकलेट्स पसंद है, बिस्किट पसंद है, आप जितना ज़्यादा खाओगे उतना अच्छा ही लगेगा ना, पूरा क्यों लगेगा। फिर है पावर, पावर मतलब स्ट्रेंथ, जितना ज़्यादा मुझे पावर मिल रहा है उतना ज़्यादा मुझे अच्छा ही लगेगा, ना कि कम होगा मेरा यूटिलिटी। और लास्ट पॉइंट इज़ मनी, मनी मतलब पैसा। पैसा तो सबको पता ही है, जितना ज़्यादा पैसा मिल रहा है उतना ज़्यादा अच्छा ही लगेगा, कम तो लगेगा ही नहीं। तो ये था आपका लॉ, ये थे आपके वेज। आपको स्टार्ट करना है विद द इंट्रोडक्शन, देन आपको लिखना है आपका स्टेटमेंट, फिर लिखना है अजम्पशन, देन स्केड्यूल एंड डायग्राम, एंड आपको उसको एक्सप्लेनेशन करने के बाद इफ़ आस्क्ड इन द क्वेश्चन देन ओनली आपको लिखना है एक्सेप्शन, अदरवाइज़ आपको एक्सेप्शन नहीं लिखना है। टाइम वेस्ट मत करना एक्सेप्शन लिख के, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ही आपको एक्सेप्शन लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद एक्सेप्शन, तो आपको क्या करना है, एक्सेप्शन को लिखना है, अदरवाइज़ आपको एक्सेप्शन नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये था आपका लॉ पूरा। अगर आपको कोई भी डाउट्स रहेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, अगर कुछ और भी आपको जानना है तो वो भी बताइएगा, ओके। सो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको ऐसे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड सारे वीडियोस आपको मिलती रहे, सारे अपडेट्स मिलते रहे। तो इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट्स रहेंगे रिगार्डिंग टू दिस इकोनॉमिक्स, ओसी, कोई भी सब्जेक्ट्स रिलेटेड आपके HSC, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आई मेक श्योर कि मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती हूँ। थैंक यू सो मच।